हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 138 को लेकर के है। सेक्शन 138 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग असेसीज। प्रेजेंट केस में तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने एक इशू था कि यदि कोई पेटिशनर प्रिंसिपल डायरेक्टर के पास ये एप्लीकेशन लगाता है सेक्शन 138 के मुताबिक कि पेटिशनर ने कोई टैक्स इवेजन पेटिशन फाइल करी है अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट और वो पेटिशनर उस इंफॉर्मेशन को सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी के अंदर उस इंफॉर्मेशन को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर यूज करना चाहता है, तो क्या प्रिंसिपल डायरेक्टर वो इंफॉर्मेशन उस पेटिशनर को प्रोवाइड करा सकता है, या दूसरे शब्दों में क्या ये इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की परिभाषा में आएगी और ये इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल डायरेक्टर को उस पेटिशनर को प्रोवाइड करानी है। यही इशू ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने केस नूटी वशिष्ठा वेंकटेश्वरा के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में डिसाइड की। ये केस 484 ITR पेज नंबर 791 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 जुलाई 2025 को आया। प्रेजेंट केस में जो पेटिशनर था उसका उसकी वाइफ के साथ कोई मैरिटल डिस्प्यूट था और पेटिशनर की वाइफ ने सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी 1860 के अंदर पेटिशनर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की हुई थी। उनका डाइवोर्स हुआ। पेटिशनर ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ऑलरेडी जो CPIO होता है वहां पर एप्लीकेशन लगा करके कोई इंफॉर्मेशन मांगी जो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करा दी गई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के मुताबिक। उसके बाद पेटिशनर ने उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर एक टैक्स इवेजन पेटिशन फाइल करी अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट, क्योंकि जो मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा था उसके अंदर ये कहा गया था कि मैरिज के अंदर कोई 1.4 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है, कोई 1.5 किलोग्राम गोल्ड दिया गया है और 15 kg सिल्वर दिया गया है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो पेटिशनर था उसने एक टैक्स इवेजन पेटिशन लगाई और बाद में पेटिशनर ने उस टैक्स इवेजन पेटिशन की कार्यवाही का स्टेटस जानने के लिए सेक्शन 138 के अंदर प्रिंसिपल डायरेक्टर के पास ये एप्लीकेशन लगाई कि उस पेटिशनर को उस टैक्स इवेजन पेटिशन से रिलेटेड कोई भी यदि ऑर्डर पास हुआ है, कोई भी नोटिस जो इशू किए गए हैं और जो जिसके अगेंस्ट टैक्स इवेजन पेटिशन लगाई है उसने यदि कोई अपने सबमिशंस दिए हैं तो वो प्रोवाइड किए जाएं। प्रिंसिपल डायरेक्टर ने ये कहते हुए कि ये इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की परिभाषा में नहीं आती, इसलिए वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं किया। पेटिशनर ने उस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक लार्जर इंटरेस्ट की परिभाषा में आती है, इसलिए उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। जब ये मैटर तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि जो सेक्शन 138 है वो बिल्कुल क्लियर है, उसके मुताबिक खाली वही इंफॉर्मेशन किसी पर्सन को प्रोवाइड की जा सकती है जो इंफॉर्मेशन से कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता हो, क्योंकि प्रेजेंट केस में ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट मैटर है और जो पेटिशनर है वो उस इंफॉर्मेशन को अपनी सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके अगेंस्ट यूज करना चाहता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन किसी भी परिभाषा के अंदर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आती। कोर्ट का ये कहना था कि ऑलरेडी एसएससी को काफी इंफॉर्मेशन CPIO ने प्रोवाइड की है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर, और जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ने जो रिजेक्शन का ऑर्डर दिया है कि ये इंफॉर्मेशन पेटिशनर को नहीं प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसके अंदर कहीं पे भी नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं लगता और जो वो ऑर्डर है वो जस्टिफाइड है। फ्रेंड्स, इस केस से ये चीज सामने आती है कहीं ना कहीं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है या जो सेक्शन 138 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके मुताबिक आप किसी भी दूसरे एसएससी की पर्सनल इंफॉर्मेशन या उसके रिटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर सकते, चाहे वो
आपकी वाइफ ही क्यों ना हो या आपके वो क्लोज रिलेटिव्स ही ना हो, क्योंकि वो डिफरेंट एसएससी है। आप अपनी इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर ले सकते हैं, लेकिन कोई और एसएससी की इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं ले सकते। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं ये केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नूटी वशिष्ठा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये केस 484 ITR पेज नंबर 791 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 23 जुलाई 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।